प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम 13 जुलाई 2020 को 7वीं कक्षा को आया हिंदी विषय का पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यह पेपर आपको आया था, आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आप वीडियो पॉज करके भी इसे अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखना था, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना था, फिर कक्षा लिखनी थी 7वीं, फिर अपना रोल नंबर, विषय हिंदी, कुल अंक 20 और तिथि 13 जुलाई 2020। उसके बाद भाग क, बहुविकल्पक उत्तरों वाले प्रश्न। फूल का समानार्थक शब्द बताओ। इसका उत्तर आएगा विकल्प ख, पुष्प। उसके बाद दूसरा है सर्व प्लस उत्तम को जोड़कर सही शब्द कौन सा बनेगा। तो इसका उत्तर आएगा विकल्प ग, सर्वोत्तम। उसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनकर लिखो। इसका उत्तर आएगा घ, पत्थर में, प पूरा, त आधा, थ और र। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में आधे र का प्रयोग हुआ है। इसका उत्तर आएगा विकल्प ग, कर्म। प्यारे बच्चों, जो रेफ होता है, रेफ ऊपर पड़ता है, जैसे कर्म में माँ के ऊपर र पड़ा हुआ है, इसे रेफ बोलते हैं। ये आधा होता है, और जो पैरों में होता है उसे पदीन बोलते हैं, वो पूरा होता है। उसके बाद भाग ख, किसी एक शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखो। ऊंचा, इसकी आएगी ऊंचाई। अरुण, अरुणिमा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी एक शब्द का विपरीतार्थ शब्द लिखो। भला, बुरा। रोगहीन, रोगग्रस्त। किसी एक शब्द का वचन बदलो। लड़की, लड़कियां। आशा, आशाएं। भाग ख में पहला प्रश्न है कविता में गिरी और सागर का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है कविता में गिरी का अर्थ है पर्वत और सागर का अर्थ है समंदर। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सुमति किस बात पर विश्वास रखता था। ये प्रश्न परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है पाठ में से है। इसमें जो सुमति है वो परमात्मा पर अटल विश्वास रखता था। उसका विश्वास था कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। खड़ग सिंह कौन था। खड़ग सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, थर थर कांपते थे। उसने बाबा भारती का जो घोड़ा है सुल्तान, उसे चुराया था भेष बदलकर। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम दान कौन सा है। इसका उत्तर है कि सर्वोत्तम दान रक्तदान है, क्योंकि हम इससे किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है किन्हीं दो शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें। खूनदान, खूनदान को हम हिंदी में लिखेंगे रक्तदान। आज्ञा, आज्ञा। फुल, फूल। उसके बाद भाग ख, रचनात्मक लेखन। इसमें निबंध आया था वैशाखी का मेला।
भारत देश त्योहारों और पर्वों का देश है। प्रत्येक मौसम के परिवर्तन पर कोई ना कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब का प्रसिद्ध त्योहार है। यह गेहूं की फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन कई स्थानों पर मेले लगते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष टोलियां बनाकर बैसाखी का मेला देखने जाते हैं। मेले में भंगड़े डाले जाते हैं, दंगल होते हैं। मेले अपने प्रिय दोस्तों के साथ मिलकर जाते हैं। मेले में भिन्न अखाड़े लगे होते हैं। कई गायक होते हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। राजनीतिक सभाएं लगी होती हैं। वहां पर मशहूर राजनीतिक लीडर आते हैं जो अपने विचार जनता को सुनाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के झूले लगे होते हैं। बैसाखी का पर्व इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सन 1699 में बैसाखी वाले दिन ही अर्थात 13 अप्रैल को दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में खालसा पंथ की नींव रखी थी। उन्होंने 5 प्यारों को अमृत छकाया था और खुद भी उनसे अमृत छका था। इसके अलावा सन 1919 में 13 अप्रैल को अंग्रेजी शासक ब्रिगेडियर, जो कि जनरल डायर का अस्थाई रैंक था, असल में वो कर्नल था, जो उनका कर्नल था वो छुट्टी पर गया हुआ था, इसीलिए उसका चार्ज जनरल डायर के पास था, ने बैसाखी वाले दिन ही अमृतसर के जलियांवाले बाग में सभा कर रहे सैकड़े लोगों पर अकारण ही गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। इस गोलीकांड में बहुत लोग मारे गए थे। इस दिन लोग पवित्र स्नान के लिए प्रातःकाल ही मंदिरों एवं गुरुद्वारों में इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब में अमृतसर की बैसाखी बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा भी गया है कि दाल रोटी घर की, बैसाखी अमृतसर की। उसके बाद प्यारे बच्चों, मित्र के प्रथम आने पर उसे बधाई पत्र लिखना है, जिसमें ऊपर आपने अपने मित्र का पता लिख देना है, नीचे उसके शहर का नाम, फिर उसके बाद तिथि, जिस तिथि को आप ये पत्र लिख रहे हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 जुलाई 2020, जहाँ पे आपने 2020 डाल देना है। फिर आपने अपने मित्र को संबोधित करते हुए लिखना है कि प्रिय महेश, सत श्री अकाल। कल तुम्हारा स्नेह भरा पत्र मिला। तुम्हारे 8वीं कक्षा में प्रथम रहने पर हृदय आनंद से विभोर उठा। अपनी श्रेणी में तो तुम हमेशा प्रथम रहते ही हो, राज्य भर में प्रथम आओगे ऐसी आशा तुमने कभी नहीं बंधाई थी। तुम्हारी इस अपूर्व सफलता पर हम सब की ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे माता पिता की बधाई को भी स्वीकार करो।
यह विशेष सफलता पाकर तुमने अपने खानदान का नाम उज्जवल कर दिया है। गत वर्ष तुम्हारी बहन ने मैट्रिक में प्रथम रहकर हमारे परिवार व स्कूल को अचंभे में डाल दिया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें जीवन में इसी प्रकार सफलता मिलती रहे। माताजी को प्रणाम, अजिता को प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र हरदीप सिंह। पता श्री जगत नारायण 104 नई कॉलोनी दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और आपको जो प्रश्नों का उत्तर नहीं पता था, आपको उन प्रश्नों का उत्तर पता चल गया होगा। धन्यवाद।